ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की मदद की गुहार लगाकर नीदरलैंड्स में चल रही नेटो समिट पर जा पहुंचे, जहां नेटो देशों से मदद की अपील कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें यूरोप में बदले हालात के बारे में बता चुके हैं। अब ट्रंप को तय करना है कि वो यूक्रेन की मदद करेंगे या फिर यूक्रेन को अकेला छोड़ देंगे, जिससे रूस यूक्रेन को तबाह कर सके। मध्य पूर्व में धधकते युद्ध के शोले अभी ठंडे नहीं हुए हैं। अभी भी दोनों तरफ से बारूदी वर्षा हो सकती है, लेकिन यूरोप में चल रहा युद्ध और ज्यादा भड़क उठा है। रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा अब नेटो देशों तक फैल सकता है, क्योंकि पुतिन बना रहे सबसे विध्वंसक ब्लूप्रिंट, जिसके तहत यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले की तैयारी है। यूक्रेन के अलावा नेटो देश भी रूस के टारगेट पर है। पुतिन के नए ब्लूप्रिंट का अंदाजा ज़ेलेंस्की को हो गया है। घबराते ज़ेलेंस्की ने नेटो को आगाह कर दिया है। नेटो समिट में पहुंचकर यूक्रेन को बचाने की गुहार फिर लगाई है। इस बार अगर नेटो ने फ्रंट फुट पर आकर यूक्रेन को नहीं बचाया तो यूक्रेन का अस्तित्व मिट सकता है। इसलिए नीदरलैंड्स की राजधानी हेग में चल रही समिट में ज़ेलेंस्की पूरी ताकत से खेमेबाजी में जुट गए हैं। ज़ेलेंस्की मैक्रो से मिल चुके हैं, यूरोप में बदले हालात पर चर्चा कर चुके हैं, जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज से बातचीत कर सकते हैं, साथ ही नेटो चीफ मार्क रूटे से मदद की अपील कर सकते हैं। इन सब के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर पुतिन की प्लानिंग के बारे में बता सकते हैं। इस बात की संभावना है कि ट्रंप यूक्रेन को मदद पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। वैसे भी हेग समिट में पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप काफी कुछ तस्वीर साफ कर चुके हैं, जिससे संकेत मिल रहा है कि अमेरिका नेटो की मदद करता रहेगा, लेकिन यूक्रेन पर अभी सस्पेंस दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिकल 5 का हवाला दिया है, जिसके तहत अगर किसी भी नेटो देश पर हमला होता है तो सभी नेटो देश संयुक्त रूप से मिलकर उसकी सुरक्षा करेंगे। साथ ही दुश्मन देश पर हमला भी कर सकते हैं। यानी अभी तक नेटो और ट्रंप में मतभेद की बात सामने आ रही थी, वो ईरान इजराइल संकट के बाद खत्म होती दिख रही है, क्योंकि ईरान मुद्दे पर नेटो ने खुलकर अमेरिका की मदद के लिए कहा था। अब अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो यूरोप में नेटो की मदद करे। लेकिन अमेरिका नेटो के साथ मिलकर यूक्रेन की सैन्य सहायता करेगा, इस पर तस्वीर नेटो समिट के बाद ही साफ हो पाएगी। इस बीच रूस का खतरा बढ़ रहा है। रूस सीक्रेटली बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिससे यूरोप में एटमी ज़लज़ला भी आ सकता है। और रूस के हमलों से बचने के लिए रूस के पड़ोसी देशों में नेटो अभेद दीवार यानी आयरन कर्टन बनाने जा रहा है, जिसमें 3 लेयर की सुरक्षा होगी, जिससे रूसी सैनिक ना घुस पाएं। इसे पोलैंड, उससे लगते तीनों बाल्टिक देश, लिथुआनिया, एस्टोनिया और नॉर्डिक देश फिनलैंड की सीमा पर बनाया जाएगा। सुरक्षा के लिए 3 लेयर होंगी। पहली लेयर में फेंसिंग है, जबकि उससे आगे गहरी खाई बनाई जाएगी, जिससे रूस के सैनिक और टैंक सीमा में ना घुस पाएं। दूसरी लेयर में लैंड माइन्स बिछाई जाएंगी, साथ ही नुकीले कंक्रीट ब्लॉक लगाए जाएंगे, जिससे रूस के टैंक और मिलिट्री व्हीकल सरहद में दाखिल ना हो पाए। इससे आगे तीसरी लेयर होगी, जिसमें टैंक और मिसाइल सिस्टम की तैनाती होगी, जो ताबड़तोड़ प्रहार करके रूस की घुसपैठ को रोक सके। आयरन कर्टन यानी अभेद्य सुरक्षा दीवार, जिसे अभी उत्तर पूर्वी देशों पर बनाया जा रहा है, जिनकी सीमा रूस से लगती है, जिसमें बाल्टिक और नॉर्डिक देश आते हैं। हालांकि खतरा बाल्टिक, नॉर्डिक और बाल्कन देशों पर एक साथ है। ये किसी को तो नहीं पता कि रूस कहां सबसे पहले हमला करेगा, क्योंकि तीनों रीजन रूस के टारगेट पर है। लेकिन ये तय है कि रूस तभी आगे बढ़ेगा
जब यूक्रेन पर काबू कर लेगा। इस खतरे को देखते हुए नेटो अपने मिलिट्री बेस यूरोप में बढ़ा रहा है, साथ ही आयरन कर्टन बना रहा है। आयरन कर्टन का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने किया था, जिन्होंने 1946 में एक भाषण में पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में बढ़ते टकराव को आयरन कर्टन बताया था। शुरुआत में यह राजनीतिक और वैचारिक मतभेद के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन बाद में पश्चिमी यूरोपीय देशों ने सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों से बचने के लिए सरहद पर सुरक्षा दीवार बनाई, जिसमें गहरी खाई, बाढ़, दीवार और माइंस बिछाई थी। इस तरह का टकराव कोल्ड वॉर तक रहा। नेटो को लग रहा है कि रूस अब पूरे यूरोप के लिए खतरा बन रहा है, इसलिए नेटो रूस से सुरक्षा करने के लिए पूर्वी यूरोपीय देशों के बॉर्डर को मजबूत कर रहा है, जिससे रूसी सैनिक घुसकर कब्जा न कर पाए। अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो नॉर्डिक और बाल्कन देशों में इसी तरह की आयरन कर्टन बनाने का प्लान नेटो कर रहा है, जिससे क्रेमलिन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। तो रूस ऑरेश्निक मिसाइल से बाल्कन देशों पर हमला कर सकता है। पहला टारगेट है मोल्दोवा, जहां नेटो ने मिलिट्री बेस बनाया है। रोमानिया पर इसलिए हमला करेगा क्योंकि उसने यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी थी। बुल्गारिया ने यूक्रेन में 7 मिलिट्री व्हीकल भेजे थे, इसलिए वो टारगेट पर है। सर्बिया ने यूक्रेन की 800 मिलियन यूरो की सैन्य सहायता की थी। मैसेडोनिया ने 30 T-72 टैंक भेजे थे जो सोवियत काल के थे। मोंटेनेग्रो ने 10 मिलियन यूरो की सैन्य मदद की थी। अल्बानिया ने 60 mm मोर्टार और MRAP व्हीकल भेजे थे। क्रोएशिया लगातार यूक्रेन का समर्थन करता आ रहा है, जबकि बोस्निया ने यूक्रेन में 82 mm के मोर्टार भेजे थे। आखिरी टारगेट पर स्लोवेनिया है, इसने यूक्रेन में राहत सामग्री भेजी थी। यूक्रेन की सैन्य मदद करने की भी वजह से ये सभी देश रूस के टारगेट पर हैं। जैसे ट्रंप ने अरब में ऐलान करके युद्ध विराम कराया, उसी तरह के समीकरण अब यूरोप में भी ट्रंप के ऊपर निर्भर करते हैं। अभी तक ट्रंप पुतिन की अच्छी केमिस्ट्री सामने आ रही थी, दोनों साथ मिलकर युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे अलग खेल चल रहा था। आखिरी वक्त पर ज़ेलेंस्की और पुतिन पीछे हट गए, तब ट्रंप ने भी हाथ खींच लिए। अब यूरोप में महायुद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। पुतिन रौद्र रूप दिखाने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध लंबा चलने से पुतिन की साख पर बात आ चुकी है। यूक्रेन को तबाह करने के लिए ऑरेश्निक मिसाइल का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। फाइटर जेट की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। S-500 तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही ICBM साइलो को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। रूस की आक्रामक तेवर से यूरोप को $1.3 ट्रिलियन का नुकसान होना तय माना जा रहा है, क्योंकि बारूद चारों तरफ बरसेगा। अब नेटो ने भी तैयारी शुरू कर दी है। 5 देश ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकल चुके हैं, जबकि नेटो हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी बनाया जा रहा है। इस बीच ब्रिटेन ने 12 F-35 की खेप लेकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं, जिनमें परमाणु हथियार लगाने की कैपेबिलिटी है, यानी यूरोप परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।